आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमसीडी मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, वोटिंग से दूर रहेगी पार्टी। आतंक पर सरकार की करारी चोट, गृह मंत्रालय ने लश्कर के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर लगाया बैन। कंझावला केस, अंजलि की दोस्त निधि पर उसके पड़ोसी ने लगाया धमकी देने का आरोप। राहुल जी का साथ देने पर मैं किसी के बाप से नहीं डरती, भारत जोड़ो यात्रा पर बोली काम्या पंजाबी। कौन है शंकर मिश्रा जिसने एयर इंडिया के फ्लाइट में महिला पर किया पेशाब। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, जम्मू कश्मीर में भी हिली धरती। युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन का आदेश, 2 दिनों तक यूक्रेन में रखे सीजफायर। मुझे गाली दी, मारा पीटा, सलमान खान पर एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाए गंभीर आरोप। ऋषभ पंत से सुधरे रिश्ते, उर्वशी रौतेला ने क्रिकेटर से अस्पताल में की मुलाकात, शेयर की फोटो। और अर्शदीप सिंह की नो बॉल देख कप्तान ने झुकाया सिर। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के सदन की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसके पहले एक बड़ा उलटफेर हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में शामिल न होने का निर्णय लिया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव से बॉयकॉट करने का फैसला किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक 134 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बहुमत प्राप्त किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम चुनाव में सिर्फ 9 सीटें पर ही जीत मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। सरकार ने आतंक पर एक और करारी चोट की है। सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पर एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार ने टीआरएफ को यूएपीए के प्रावधानों के तहत आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही इस पर बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार की ओर से आतंकी संगठन घोषित किए गए टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक टीआरएफ युवाओं को ऑनलाइन भर्ती कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों, ड्रग्स की तस्करी में भी टीआरएफ शामिल है। कंझावला मामले में अंजलि की सहेली निधि पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। निधि ने कथित रूप से फोन पर पड़ोसी निशांत को धमकी दी है। निधि ने निशांत से कहा है कि उसके खिलाफ जो मीडिया में बयान दिया गया है उसका अंजाम भुगतना होगा। निशांत ने मीडिया को बयान दिया था कि निधि ने घर आने के बाद उससे चार्जर मांगा था। उस वक्त वह बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसने दुर्घटना के बारे में नहीं बताया था। निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में निधि के खिलाफ शिकायत दी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को कई बॉलीवुड हस्तियों का साथ मिला है। उनके साथ कमल हासन, अनमोल पालेकर, पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, रीमा सेन जैसे कई एक्ट्रेस कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए हैं। अब इसी यात्रा में टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली से यूपी के रास्ते में काम्या ने राहुल गांधी संग यात्रा की है। काम्या ने अपने इस एक्सपीरियंस को एक निजी चैनल से साझा किया। काम्या बताती है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही अच्छी पहल है। मुझे पता था कि अगर मैं से जुड़ती हूं तो मुझ पर कई सवाल उठाए जाएंगे। मैं बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। दरअसल उन्हें अपनी जिंदगी में कोई स्ट्रेस, प्रॉब्लम और खासकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं चाहिए। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी की पहचान उजागर कर दी गई है। इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान मुंबई के रहने वाले शंकर मिश्रा के तौर पर की गई है। मिश्रा के खिलाफ एयर इंडिया की शिकायत के बाद बुधवार को मामला दर्ज किया गया। यह घटना 26 नवंबर की है, लेकिन एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। एयर इंडिया ने गुरुवार को डीजीसीए को भी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एयर इंडिया ने सफाई दी है कि आखिर क्यों घटना के 1 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी धरती हिली है, वहां भी लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 5.9 पाई गई है। इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका रहा। अभी किसी भी तरह के जानमाल की हानि की खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में दहशत है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर 2 दिन तक सीज फायर का आदेश दिया है। यानी आज गुरुवार 6 जनवरी और कल शुक्रवार 7 जनवरी को युद्ध विराम रहेगा। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक यह निर्णय ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए लिया गया है। पुतिन ने यह फैसला आध्यात्मिक गुरु के अनुरोध पर लिया है। यह संघर्ष विराम 6 जनवरी की दोपहर से लेकर 7 जनवरी की मध्य रात्रि तक यूक्रेन में 36 घंटे तक रहेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोमी अली एक बार फिर से चर्चाओं में है। सोमी अली ने सोशल मीडिया पर एक नहीं बल्कि कई पोस्ट शेयर किए हैं। सोशल मीडिया के जरिए एक्ट्रेस ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पहली बार नहीं है जब सोमी अली ने सलमान खान को लेकर कुछ कहा हो। इससे पहले भी उन्होंने पोस्ट शेयर की थी, पर बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। वहीं अब दोबारा एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाई है। सोमी अली ने अपनी पहली पोस्ट की शुरुआत अपने एनजीओ नो मोर टीयर्स से की है। सोमी अली बताती है कि ये एनजीओ उन्होंने मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए शुरू की थी। एक्ट्रेस ने पीड़ितों को बचाने के लिए 15 साल तक अपना खून पसीना बहाया। इसे डिस्कवरी प्लस पर एक डॉक्यूमेंट सीरीज के तौर पर दिखाया गया है। बाद में अपनी दूसरी पोस्ट में सोमी अली ने सलमान खान पर गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर ऋषभ पंत की वजह से लाइमलाइट में है। उर्वशी ने गुरुवार को इंस्टा स्टोरी पर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की फोटो शेयर की है। इस पोस्ट को शेयर किए जाने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि उर्वशी रौतेला अस्पताल में क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने गई थी। अब क्या सच में उर्वशी ने ऋषभ पंत से मुलाकात की थी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस अस्पताल में ऋषभ पंत एडमिट है, अचानक से उस अस्पताल की फोटो को इंस्टा स्टोरी पर शेयर करना लोगों की समझ से परे है। यूजर्स को पक्का यकीन है कि उर्वशी ने अस्पताल में क्रिकेटर से मुलाकात की है। कभी ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के रिलेशनशिप में होने की खबरें थी, लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। उल्टा दोनों की सोशल मीडिया पर कोल्ड वॉर लाइमलाइट में रही। भारत श्रीलंका के बीच गुरुवार को पुणे में खेले गए दूसरे टी20 मैच में अर्शदीप सिंह नो बॉल किंग बन गए। अर्शदीप ने इतनी नो बॉल डाले कि क्रिकेट प्रेमी दंग रह गए। उन्होंने 5 नो बॉल डाली, जिसे देख कप्तान हार्दिक पांड्या का सिर शर्म से झुक गया। अर्शदीप की नो बॉल पर पांड्या का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है। ये नजारा 19वें ओवर में देखने को मिला। 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप ने इस ओवर में 2 नो बॉल डाली। उन्होंने पहली 2 नो बॉल चौथी गेंद में डाली। अर्शदीप ने दसून शनाका को गेंद फेंकी तो उनका पैर लाइन से आगे आ गया। शनाका ने इस गेंद पर बिग हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह बाउंड्री लाइन के पास सूर्य कुमार यादव के द्वारा पकड़े गए।